रुक करेंगे अगली अहम खबर का। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। हालांकि विपक्षी दल संशोधन का विरोध कर रहे हैं, साथ ही जेपीसी के गठन और उसकी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि जेपीसी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से व्यापक रायशुमारी जरूरी नहीं समझी। के न्यूज ने महानगर की पुरानी आबादी स्थित घंटाघर पर जुटे लोगों से बातचीत कर उनकी मंशा टटोली। इस दौरान जहां ज्यादातर मुस्लिम लोगों ने ऐतराज जताया, वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने समर्थन में खड़े होकर बिल को उपयोगी करार दिया। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक करार देने में लगा हुआ है। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि यदि इस बिल में कोई खामी मिली तो वे इसका विरोध जरूर करेंगे। लखनऊ में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग भी इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल एनआरसी और एनआरपी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार को इस बार भी ऐसा डर है कि कहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी वही स्थिति न उत्पन्न हो जाए। इस कारण पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। मुस्लिम समाज का कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल से उनके अधिकारों पर कोई असर पड़ा तो वे इसे लेकर आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट में भी हमने जाके सरकार को सुझाव दिए। देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपना पूरी तरीके से अपना विचार रखे और अपना जो भी पक्ष था वो पक्ष रखा। और हम पार्लियामेंट में जब शिया फसला बोर्ड को बुलाया गया तो पार्लियामेंट में भी हमने जाके सरकार को सुझाव दिए, जेपीसी को सुझाव दिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सुझाव को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। आज ये बिल पूरी तरीके से पास हो रहा है, उम्मीद है कि पास हो जाएगा। ये बिल पास होता है तो फिर हम देखते हैं कि हम इसमें आगे क्या निर्णय लें। सर, इस बिल से लोगों में क्या संदेश जाएगा, क्या हो सकता है इसमें नुकसान? देखिए, नुकसान जहाँ तक की बात है, वक्फ जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है। एक वक्फ अलल खैर है, एक वक्फ अलल औलाद है। तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ जैसे 7 मुहर्रम को हाज़री मेहंदी होती है जनाब कासिम की, 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास की हाज़री होती है, 10 मुहर्रम को फाका शिकनी होती है। आपने सरकारी तंत्र को वहाँ पर बिठा दिया, कहीं पर कमिश्नर बैठे हैं, कहीं पर डीएम बैठे हैं, कोई सरकारी दूसरे ओहदे पर आदमी बैठा हुआ है। तो पूरी तरीके से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नुकसान होगा और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो विपक्षी पार्टियाँ हैं कुछ तो ये कह रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है वोट के लिए राजनीति करो, और भी जो तमाम एनडीए घटक दल हैं जैसे नीतीश कुमार हुए, चंद्रबाबू नायडू, ये उनके समर्थन में आ गए हैं। इससे जो जनमानस के बीच में जो संदेश जाएगा उसको क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन जिस तरीके से बातें कर रहा है, अपोजिशन की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए पूरी तरीके से, इसलिए कि हर शख्स वोट की राजनीति कर रहा है और कौन वोट की राजनीति नहीं करता है। सब वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं, वोट की राजनीति जो पार्टी है वो भी कर रही है। लिहाजा इसके अंदर औकाफ तबाह बर्बाद ना हो, हमें इसको देखना, जो चीज़ अच्छी है वो ले लेना चाहिए, जो चीज़ हमारे हित में नहीं है उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि उसको भी सही करा के हम कौम के सामने पेश कर सकें। देखिए, वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों का अपना मजहबी और मामला है और वो हमारे मज़हब का एक इंटीग्रल पार्ट है। और उसमें जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज़ किए गए थे या आज जो पार्लियामेंट में बिल टेबल किया गया है उसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको पर कि हम लोग एतराज़ था और उसका कंप्लीट और डिटेल एतराज़ जेपीसी के सामने भी फ़ाइल किया गया। मिसाल के तौर पर इसमें जो नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है, वक्फ बाय यूज़र का डिलीशन है, इसी तरीके से जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसकी जो पावर को कम किए जाने का मामला है। ऐसे कई ऐसे एतराज़ात थे जो कि वक्फ के लिए हक़ में नहीं है बल्कि उनके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बिल को अपोज़ किया है। अब देखें इसमें लोकसभा का क्या रुख रहता है और आगे फिर राज्यसभा का भी मरहला बाकी है। देखिए, मोर देन 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और इमाम बाड़ों की शक्ल में है और उसका मैनेजमेंट ज़ाहिर सी बात है पूरी तरीके से मजहबी तौर पर ही किया जा सकता है और वो जो उस मज़हब का हो वही कर सकता है। इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से बाकिया दूसरे मजहबी रिलीजियस अफेयर्स में ये और कमेटीज़ में ये कानून है कि उसमें उसी मज़हब के मानने वालों को रखा जा सकता है, सेम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। उसमें जो आप मज़हब की क़ैद हटा रहे हैं और उसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं